सेना अब मत चूकना। वो T50 वर्ल्ड कप की जो हार है वो अभी तक सीने में चुभ रही है। हालांकि उस चुभन का दर्द थोड़ा सा कम हुआ है जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। बहुत ही शानदार मैच वो रहा और अब भारत पहुंच गया है T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में, जहां हमारा मुकाबला होने वाला है इंग्लैंड से। और तो और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुका है टूर्नामेंट के। वो बड़बोला ऑस्ट्रेलिया जिसके कप्तान कह रहे थे कि आप डिसाइड कर लीजिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हमारे लिए तो ऑस्ट्रेलिया वी डोंट केयर, ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन अब वो टीम बाहर हो चुकी है इस विश्व कप से। खैर, बात हम करेंगे टीम इंडिया की जो वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में है। और यहां तक का रास्ता भी उसने जैसा 50-50 वर्ल्ड कप में किया था अविजित पार किया है। अभी तक कोई मैच नहीं आ रहा है, सारे मैच एक से बढ़कर एक रहे हैं भारत के। और बस अब 2 कदम की दूरी है उस कप से जो 2007 में पहले एडिशन में महेंद्र सिंह धोनी भारत के लिए जीत कर लाए थे। और एक बार फिर यही आस है टीम इंडिया से कि वो ट्रॉफी एक बार फिर इंडिया आनी चाहिए। राइट, तो चलिए आज बातचीत करेंगे कि आगे के ये 2 अहम पड़ाव जो हैं सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, ये भारत के लिए कैसे रहेंगे, कैसे खेली अब तक टीम इंडिया, और अब बस क्या करना है कि ये कप एक बार फिर इंडिया आ जाए। और इस खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में मलय नीरज साहब, जाने माने देश के स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और चंद्रेश नारायण जी, जाने माने देश के क्रिकेट एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, 2 चीजें, एक तो टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के सेमीज में पहुंच गई है, तो ये सबके लिए खुशी की बात है। इंग्लैंड से मुकाबला होना है, लेकिन जिस तरीके से सुपर 8 मुकाबले में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो मलय साहब लगा कि वो थोड़ा सा दर्द कम हो गया, वो जो टीस थी वो थोड़ी कम हुई। रोहित को भी देख के ऐसा लग रहा था कि पर्सनली खेल रहे, वो दर्द उनके अंदर भी है। वो बताना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया को कि उस दिन तो तुमने मुझे रोक लिया था, इस बार नहीं रोक पाओगे। शतक से चूके, लेकिन उनकी वो पारी हमें जीत तो दिला गई। अब तक का टीम इंडिया का जो मोमेंटम है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मोमेंटम तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय टीम अच्छे फॉर्म में है। और ऐसा नहीं है कि अगर एक खिलाड़ी नहीं चला तो टीम फिसल गई, बिल्कुल कोई ना कोई खिलाड़ी चल ही जाता है और अच्छा चलता है। और रोहित ने जिस तरह की बल्लेबाजी का कल प्रदर्शन किया, उसे देखकर ऐसा लगा कि वो जो एक डिटर्मिनेशन होता है, ग्रिट होती है, एक संकल्प होता है कि हमें जाना है और कुछ करना है, वो दिखाई दिया उनके बल्लेबाजी में। और एक जो बड़ी बात उनकी मैं बार बार दोहराता हूं और कई और लोग भी मेरी बात को मानते हैं, वो ये है कि वो अपने लिए नहीं खेलते, वो देश के लिए खेलते हैं। जब 92 के स्कोर पर वो आउट हुए तो ऐसा नहीं था कि वो रुक रुक कर खेलते और अपनी शतक पूरा नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उस समय ऑल आउट जाना ठीक समझा और उन्होंने ऐसा किया। रही बात भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबले की, तो देखिए, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, अगर आप पिछले पिछले रिकॉर्ड्स देखेंगे, 2022 के T20 का रिकॉर्ड देखेंगे, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों भारत के हार का रिकॉर्ड देखेंगे, तो थोड़ी सी धुक-धुकाहट तो रहती ही है। मगर कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की टीम अच्छे फॉर्म में है और इस समय वो दुनिया की किसी भी टीम से मुकाबला करने में ही सक्षम नहीं है, जीतने में भी सक्षम है। तो चंद्रेश भाई, आपकी भी प्रथम टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक डिपार्टमेंट पे बात करेंगे। कैसा लग रहा है अब तक का मामला? हम लोग पहले भी एक बार बैठे थे, आप थे उस शो में। कुछ कुछ चीजें थी जो आपने बताई थी। बहरहाल आप चाहते तो कुलदीप आए, कुलदीप भाई आ गए, अच्छा कर गए। लेकिन इस बार ओवरऑल टीम यहां तक कैसी लग रही है सेमीज तक आते हुए? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे निमंत्रण दिया। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह प्रदर्शन करते रहे भारत की टीम। मैंने आपसे कहा था पिछले प्रोग्राम में पाकिस्तान वाले मुकाबले के बाद कि भारत को कुल मिलाकर सुपर 8 स्टेज और सेमीफाइनल फाइनल मिलाकर 20 घंटे अच्छे खेलने हैं। 12 घंटे तो हो गए, अब आप बचे हैं 8 घंटे। तो आपको इन 8 घंटों को बड़े समझदारी से समझबूझ कर खेलना है और T20 के विश्व चैंपियन बनना है। और जैसे आप बता रहे थे, टीम पूरी तरह से देखें, रोहित शर्मा ने अच्छी स्टार्ट्स दी है और वो खुलकर बल्लेबाजी की है, उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। और जहां तक बात है बाकी बल्लेबाजों की, सबने कंट्रीब्यूट किया है। और मुझे सबसे खास बात जो अच्छी लगी है कि इसे एक T20 परिप्रेक्ष्य से देखा गया है, ना कि एक वनडे परिप्रेक्ष्य से।
कि बैटिंग ऑर्डर में ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, उस तरह से नहीं किया उन्होंने कि नंबर 3 पर कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऋषभ पंत नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, पर उनको बल्लेबाजी करने का मौका दिया है। और भारत ने जो है 3 ऑलराउंडर खिलाए प्लस शिवम दुबे, और उससे आपको डेप्थ मिलता है। वो खासियत होनी चाहिए किसी भी T20 के 11 के लिए, जो इंग्लैंड के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास था, बट ऑस्ट्रेलिया अब घर वापस जा रहे हैं, पर इंग्लैंड के पास है और भारत को जो है उस चुनौती को पार पाना है। जी ठीक है जी, बढ़िया है। तो चलिए अब एक एक डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। मलय साहब, वैसे तो इस समय बड़ी संतुलित सी टीम दिखाई दे रही है, चाहे बल्लेबाजी में देख लिए, किसी दिन बल्लेबाज अपना दम दिखाते हैं, बॉलर्स उनको सपोर्ट करते हैं, कभी बॉलर्स ज्यादा बेहतर फॉर्म में दिखाई देते हैं ना, इक्वल से लग रहे हैं। लेकिन बैटिंग की बात करूं, रोहित शर्मा साहब की हमने जिक्र किया, तो इस समय इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर है 191 और हर मैच में लगभग अच्छा करते आ रहे हैं, 1-2 मैच को छोड़ दें। विराट कोहली जरूर थोड़ा सा फॉर्म में नहीं है, 6 मैचों में सिर्फ 66 कर पाए हैं अभी तक। 2 मैचेस रहे जब वो 0 पे ही निपटे, अमेरिका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऋषभ पंत कमबैक में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 167 कर चुके हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट 42 किया था, शानदार। बांग्लादेश के खिलाफ 36 बनाए थे, आयरलैंड के खिलाफ 36 किया, कल भी 15 रन, छोटा कैमियो था पर ठीक था। सूर्य कुमार यादव भी बढ़िया कर रहे हैं, तो बैटिंग यूनिट अच्छी चल रही है। हार्दिक पांड्या नीचे आके बहुत छोटा सा फॉर्मेट आता है, लेकिन 20-25 गेंद में बढ़िया कर जाते हैं। शिवम दुबे साहब भी बुरा नहीं खेल रहे। तो कुल मिला के अगर हम बैटिंग देखें, जडेजा इनफैक्ट अभी कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन जडेजा तक 7 नंबर तक बैटिंग आते आते कैसी लग रही है आपको? देखिए, एक बात जो आपने इस वर्ल्ड कप में देखी होगी वो ये है कि किसी भी एक खिलाड़ी की लगातार हर मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिली। जी। और ये इस बात का संकेत करती है कि हमारी टीम में संतुलन है। मतलब अगर आप लगातार जीतते आ रहे हैं और हार नहीं रहे हैं, और एक ही खिलाड़ी के कंधे पे या 2 खिलाड़ियों के कंधों पे सारा दारोमदार नहीं है, इसका मतलब कि टीम में बैलेंस है, टीम में हर तरह के खिलाड़ी हैं जो वहां जाकर उस दिन अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जब कल हार्दिक पांड्या की पिटाई हो रही थी, जो जैसे भारत के क्रिकेट प्रेमियों के बीच अक्सर देखा गया है कि क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, 1 मिनट में उसको महान बना दिया, 1 मिनट में उसको कहीं का नहीं छोड़ा। और यही हार्दिक पांड्या ने जब उस दिन 50 से अधिक रन बना लिए तो कह रहे थे कि एक अच्छा ऑलराउंडर भारत का बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। आईपीएल के बाद जब हार्दिक पांड्या गए थे, लोग कह रहे थे इनसे बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और इस तरह की बातें जब होती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा यूं लगता है कि एक जमाना था जब भारत की टीम 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 खिलाड़ियों पर निर्भर रहती थी और उन्हीं के सहारे किसी भी टूर्नामेंट को जीतने की कोशिश करती थी, प्रयास करती थी। और अगर आप 2020 वर्ल्ड कप में उस जीत को भूल जाएं, छोड़ दें, जिसमें कि भारत के कई युवा खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा समेत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद अगर आप देखें तो हमेशा से यही ट्रेंड रहा है। तो मुझे लगता है कि आपने जो बात की भारतीय बल्लेबाजों की, तो ऊपर से लेकर नीचे तक अब कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं नजर आती है, लेकिन उस कमी को फिर अगले को पाटने की कोशिश करते हैं। बिहाइंड द विकेट ऋषभ पंत को कुछ कमजोरी नजर आ रही थी, लेकिन फिर उसको उन्होंने पाटने की कोशिश की। इसी प्रकार से आप देखें तो शुरू से अंत तक हर खिलाड़ी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन की कमी कभी कभी नजर आती है। मगर ये 2020 का खेल है, ये परफेक्ट गेम इसमें नहीं होता। इसमें तो रन बनाने हैं, इसमें तो वहां खड़ा रहना है और खड़े रह के गेंद बर्बाद नहीं करनी है, ये होता है। तो ऐसे में हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छा संतुलन है टीम का। टीम की बैटिंग ऐसी है जिसमें कि हम सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों के ना चलने पर ये नहीं कह सकते कि भारत नहीं जीतेगा। राइट। चंद्रिश, विराट की खासतौर पे बात करूंगा कि इस बार उस टच में बिल्कुल भी नहीं है जैसे विराट कोहली को हम जानते हैं। हालांकि आईपीएल में इतना अच्छा करके आए हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं, अभी 2 बड़े मैच बाकी हैं, 2 सबसे बड़े मैच बाकी हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी ये उन्हीं 2 मैचों में चमकेंगे? और लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर विराट उतना अच्छा नहीं कर रहे तो भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बैटिंग वीक है या कमजोर है, लेकिन क्या अगर वो भी अच्छा खेल जाते हैं तो और बड़ी मजबूती दिखेगी लाइनअप में? नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो बड़े मैच के प्लेयर हैं जैसे आपने कहा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईपीएल में रन बनाकर आ रहे थे। और यहाँ पर जो क्या हुआ कि न्यूयॉर्क में जिस तरह के पिचेस थे, बहुत मुश्किल कंडीशंस थे वहां पर न्यूयॉर्क में, और रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आपने देखा होगा न्यूयॉर्क में रन बिल्कुल नहीं बने, और ऐसे फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है हमेशा ऐसे स्थितियों में।
तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसके वजह से मोमेंटम जो है, उनका पूरा जो रिदम है वो ब्रेक हो गया। और भारत के लिए अच्छी बात रही है, जैसे अब बात कर रहे हैं कि बाकी बल्लेबाज जो है रन बना रहे हैं, सूर्य कुमार यादव हो गए, ऋषभ पंत हो गए, हार्दिक पांड्या, और मुझे पता है सब लोग शिवम दुबे की भी बात करेंगे, पर मुझे लग रहा है शिवम दुबे ने भी ठीक बल्लेबाजी की है गिवन द कंडीशंस। उन्होंने यूएसए वाले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर एक जबरदस्त साझेदारी की, हार्दिक पांड्या के साथ 2 मुकाबले पहले एक जबरदस्त साझेदारी, कल भी उनकी एक पारी बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि पिच थोड़ी मुश्किल हो रही थी आखिर में जाकर पुराने गेंद के साथ थोड़ी बहुत, और आई थिंक उन्होंने भी ठीक बल्लेबाजी की है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो T20 क्रिकेट में इससे बेहतर आपके लिए नहीं हो सकता कि आपके सारे बल्लेबाज परफॉर्म कर रहे हैं। और ये फॉर्मेट जैसे हम बार बार कहते हैं बहुत ही छोटा फॉर्मेट है, और इसमें आप 100 की उम्मीद नहीं कर सकते, 80-90 की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे आप कह रहे थे छोटे छोटे पारियां खेलना है, उससे ही आप एक बड़ा एक स्कोर खड़ा कर सकते हैं। वही चीज हुआ है अब तक मेरे ख्याल से। और आई थिंक एक ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस रहा। और जहां तक रही बात विराट की, 2 बड़े मुकाबले हैं अब, सेमीफाइनल और फाइनल। शायद उनके करियर के आखिरी 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हो, और इससे बेहतर उनके लिए मौका नहीं होगा कि वो एक ऊंचाई पर इस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपना अलविदा कहें। आपने एक नया नया ही यहाँ पे ताज छेड़ा। चल, मैं अभी फिलहाल इसमें आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन मले साहब, एक और व्यक्ति, एक और खिलाड़ी जिसकी चमक हमेशा दिखती है लेकिन इस बार थोड़ी सी कम दिख रही, वो है जडेजा साहब। ऑलराउंडर है, हालांकि वो फील्ड में सिर्फ अपनी फील्डिंग ही कर दें तो भी 10, 15, 20 रन का अंतर ले आते हैं, और वो T20 गेम में काफी होता है। लेकिन बॉल से, बैट से जो एक खनक दिखती है जडेजा में, वो नहीं दिखी। तो क्या अगर वो भी बचे हुए 2 मैचों में चमकते हैं तो और मजबूती दिखेगी, या फिर अब ऐसा हर बार उम्मीद नहीं कर सकते? नहीं नहीं, देखिए, एक बात जो अभी कही है चंद्रेश जी ने, बहुत सही कही है कि जो हमारी अमेरिका की पिचेस थी ना, उस पे आप स्पिनर्स से क्या उम्मीद कर सकते थे और उनसे क्या आप करवा लेते। लेकिन यहाँ की जो वेस्ट इंडीज की पिचें हैं, जिस पर आपने कल देखा सेंट लूसिया में, जैसे वहां पे अगर आप देखें एवरेज, तो तेज गेंदबाजों की एवरेज 9 से ऊपर रन प्रति ओवर रही है और स्पिनर्स की 7 से जरा सा ऊपर, और वहां पे उनको कुछ करने का मौका मिलता है। और जडेजा हो या विराट कोहली हो या कोई हो फॉर दैट मैटर, जिसने इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, उनके नाम पे लगे हुए हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि अब वो नहीं चलेंगे, मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादती होगी। क्योंकि देखिए, एक मैच चाहिए होता है, सिर्फ एक पारी चाहिए होती है किसी भी खिलाड़ी को अपना फॉर्म वापस पाने के लिए। और कल भी जडेजा जब उतरे थे लास्ट में, आखिर में आपने देखा, तो लोग यही कह रहे थे कि अरे जडेजा क्यों आ गए, जडेजा क्यों आ गए, और एक छक्का पड़ गया तो फिर सब जडेजा जडेजा करने लगे। तो इन लोगों से ये जो अनुभव है, ये अनुभव बेकार नहीं जाता, किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, पुरानी कहावत है क्रिकेट की, और वो कहावत अक्षरशः सत्य है। तो जैसे विराट कोहली के बारे में मैंने पहले भी एक इशारा किया था और बाद में चंद्रेश ने भी कहा, और मैं भी ये कहता हूं कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनको वापसी करने के लिए एक मैच ही काफी होता है। उनको बहुत लंबी सीरीज, कोई पारी, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, इनके लिए सिर्फ एक मैच काफी है, और विराट कोहली तो कभी भी चमक सकते हैं, एज गुड एज जडेजा भी, जिनको हमने पास में कई शानदार परफॉर्मेंस करते हुए देखा है। तो चूंकि बॉलिंग की थोड़ी चर्चा शुरू हो ही गई है, चंद्रेश, बॉलिंग में भी अगर हम देखें तो अच्छा, अर्शदीप कमाल कर रहे हैं, अभी इस समय इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, पता नहीं लग रहा, लेकिन हाँ थोड़े रन उनको पड़े हैं, लेकिन वो सही समय पर सही विकेट निकाल के देते हैं। 15 विकेट ले चुके हैं, इकोनॉमी थोड़ी 7 के ऊपर की है, लेकिन बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। बुमराह साहब का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है, अंडर 4 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग, 11 विकेट उनके नाम भी हो चुके हैं। कुलदीप का आपने जिक्र किया था, आए हैं तो डेफिनेटली अपना वो रोल प्ले कर रहे हैं। मैं कमेंट्री में लगातार सुन रहा हूं कि ये भारत के तुरुप का इक्का है और ये मास्टर स्ट्रोक है। बॉलिंग कैसी कॉम्प्लीमेंट कर रही है इस समय टीम को? कुछ मैचेस तो हम मानेंगे कि बॉलर्स ही हमारे लिए खींच कर लाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है विपिन। और आप देखें कि बॉलिंग की जहां तक बात है, अच्छी बात यह है कि भारत के पास कम से कम 7 विकल्प है। और मैं बार बार मानता हूं, T20 क्रिकेट में आपको अगर जीत हासिल करनी है तो आप सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ मैदान में नहीं उतर सकते। ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के लिए दिक्कत वही थी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 विकल्प थे।
और जब पार्टनरशिप तोड़ने की बात थी तो आपके पास ना कोई उस तरह का एक हरफनमौला खिलाड़ी था जो आकर कुछ कमाल कर जाए, जैसे पहले होते थे तेंदुलकर, सहवाग, सौरव गांगुली, सुरेश रैना, युवराज, उस तरह के कोई नहीं थे। इस बार भारत ने वो गलती नहीं की है। भारत ने T20 क्रिकेट में, जैसे आपने देखा है, जो सक्सेसफुल टीम्स रही हैं, ऑस्ट्रेलिया भले ही घर चले गए हैं, आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया में आप देखें कल उनकी बल्लेबाजी क्रम 8वें 9वें नंबर तक थी। और इंग्लैंड की भी वही खासियत है, उनके पास 8-9 बल्लेबाज होते हैं, 11 में जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, और गेंदबाजी में भी उनके कप्तान के पास 8-9 विकल्प हैं। आपने अफगानिस्तान की टीम को देखा है, उनके पास भी 8-9 विकल्प होते हैं गेंदबाजी में। तो ये एक T20 टीम की खासियत है कि आपके पास कितने विकल्प है कप्तान के पास जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात रही है इस विश्व कप में भारत के लिए, कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को एक ODI की एक्सटेंशन के तौर पर नहीं देखा है, इसे एक T20 टूर्नामेंट, T20 वर्ल्ड कप के तौर पर पिछले टूर्नामेंट में की गई गलतियों से सीखा है। और आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए इस लाइनअप में भारत की तरफ से। जी मलय साहब, बॉलिंग पे आपका कोई एनालिसिस? जैसे मैंने कहा कि हमारे सारे बॉलर ही स्ट्राइक कर रहे हैं, कप्तान साहब उनको रोटेट भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, किसी दिन कोई एक नहीं चला तो उन्होंने फट से उनको हटाया। ऑप्शंस आपके पास इतने हैं, अक्षर के तौर पे एक ऑलराउंडर है, हार्दिक बहुत ही इंप्रेसिव ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जडेजा भले क्लिक नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉलिंग इंपैक्ट डालती है, वो दिमाग में तो बैट्समैन के रहता है, कब चल जाएंगे नहीं पता। बाकी बुमराह हो गया, अर्शदीप हो गए, सिराज जब खेल रहे थे तब वो, और इनफैक्ट कुलदीप, तो सब मिला के फुल बॉलिंग बैटरी आपकी काम कर रही है। और आई होप कि यही 2 अगले मैचेस में यही चीजें काम करेंगी। बिल्कुल करेंगी। और एक मत भूलिए कि एक बैटरी जहां फुल्ली चार्ज अप है, दूसरी बैटरी जो बैकअप बैटरी है वो भी चार्ज अप है। तो अगर कहीं कुछ भी होता है तो 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं जैसे सिराज, वो आकर क्या कर देंगे ये कोई नहीं कह सकता। बुमराह के पहली बार कल 1 ओवर में 10 रन से ज्यादा उन्होंने दिए, पहली बार इस पूरे टूर्नामेंट। तो अगर आप देखें तो हम लोग सिर्फ बुमराह पर निर्भर होकर नहीं काम कर रहे। अर्शदीप ने रन भले ही दिए हों लेकिन विकेट लिए हैं, और ऐसे वक्त में लिए हैं जैसा आप खुद ही कह रहे थे जब विकेट की जरूरत थी। और इसी तरह से और भी जितने भी हमारे गेंदबाजों को आजमाया गया, ठीक है मान लीजिए पांड्या को विकेट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल नहीं मिला, मगर हमारे पास एक अच्छी खासी बॉलिंग क्षमता वाली टीम में जो होने चाहिए नंबर्स प्लेयर के, वो हैं, क्योंकि 4 ही ओवर डाल सकता है एक खिलाड़ी। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि 4 डालने के लिए कोई ऐसा आ जाए या 2 डाल ऐसे डलवाना पड़े जो पूरे मैच का रुख ही बदल दे। उस हिसाब से हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, इस बात में कोई शक नहीं। और जो हमारे वेस्ट इंडीज की पिचें हैं, इन पिचों पर स्लो लेफ्ट आर्म बॉलिंग, स्लो स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छा वो उसका नजारा देखने को मिल सकता है। इसीलिए तुरुप का इक्का, अगर आप इंग्लैंड की जब बात करते हैं कि उनका तुरुप का इक्का कौन है, तो उनका तुरुप का इक्का आदिल रशीद है। वो इसी विधा में, इसी पिच पर, इसी तरह से वो जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद, इन दोनों से उम्मीद की जाती है कि वो कोई मैच जिता के उनको दे देंगे। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक नहीं कुलदीप यादव है। कल ठीक है जब विकेट नहीं मिलता है तो आप कहते हैं अरे कुलदीप को लाओ, कुलदीप को लाओ, क्यों नहीं ला रहे कुलदीप को? और जब अक्षर पटेल विकेट निकाल के आपको दे देता है, अर्शदीप दे देता है, तो फिर आप कहते हैं ठीक है कुलदीप से 4 ही तो डलवाने हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास 20 ओवर डालने के लिए 6 गेंदबाज हों, 7 गेंदबाज हों, तो ऐसे में आपका हौसला बुलंद रहता है। और वो भी गेंदबाज ऐसे नहीं कि सिर्फ 1 ओवर डाला, हमने वो जमाना देखा हुआ है। और बहुत सही बात है कि जब वीरेंद्र सहवाग करते थे गेंदबाजी, या आप किसी से करवा लेते थे, विराट कोहली से गेंदबाजी कराई जाती थी, तो वो जमाना अब नहीं रहा, यही बहुत बड़ी बात है। और T20 के माइंडसेट में टीम है इस समय ये नहीं है कि एक ही आदमी तीनों तरह के क्रिकेट खेल रहा है और एक से दूसरे में निकलने में, दूसरे से तीसरे में जाने में स्टम्बलिंग ब्लॉक कोई है। ये तो बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर्ड टीम है, माइंडसेट वही है। और इस माइंडसेट के साथ जब हमारे बॉलर्स बॉलिंग भी कर रहे हैं तो उनको पता है कि अगर 4-6 पड़ भी गए तो घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ तो विकेट मिलने वाले हैं। जी हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि रन खा के भी एक बॉल पे छक्का लग रहा है, दूसरे पे विकेट निकल रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी दिखा रहे हैं प्लेयर्स।
बॉलर्स खास तौर पे, और विकेट निकाल रहे हैं, इसीलिए इंडिया मैचेस जीत रही है। चलो एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अब बस दो बड़े मुकाबले। एक मुकाबला तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड से होने वाला, थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे, क्या प्लस क्या माइनस, किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्या भारी पड़ सकता है और क्या काम कर सकता है। और एक मैच हो सकता है, कौन जानता है कि हम साउथ अफ्रीका से खेलेंगे फाइनल्स में या फिर अफगानिस्तान ही सामने आ जाए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो एक छोटा ब्रेक के बाद इन दो बड़े मैचेस की बात। मत चूकना, क्योंकि इंडिया पहुंच गई T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, यानी कप से बस 2 कदम दूर। और जैसा हमने कहा कि वो टीस अभी तक गई नहीं है, जब वो 50 ओवर्स वाले वर्ल्ड कप में हम फाइनल्स में हार गए थे, लेकिन इस बार चूकना नहीं है। राइट, तो अब अगला मैच जो इंडिया का है 27 जून को, वो है सेमीफाइनल्स इंग्लैंड के साथ। चंद्रेश, तो ये मुकाबला कैसा रहने वाला? देखिए, इंग्लैंड के साथ अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई सीधी भिड़ंत हुई नहीं भारत की। उनकी टीम भी बढ़िया करती हुई आ रही है, फॉर्म में दिखाई दे रही है। कैसा रहेगा मुकाबला, और क्या इंडिया के लिए इसमें थोड़ा पॉइंट ऑफ थिंकिंग्स होंगे जहां उन्हें सोच समझ के या थोड़ा हैंडल करना होगा मैच को? देखिए, पिछले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी भारत और इंग्लैंड का ही सेमीफाइनल हुआ था एडिलेड में। और तब जो है जॉस बटलर, जो उनके कप्तान सफेद गेंद के टीम के हैं, और उनके जो साथी थे एलेक्स हेल्स, उन दोनों ने मिलकर जिस तरह से पिटाई की थी भारत के गेंदबाजों की, वो मतलब उस पिटाई की गूंज आज तक मेरे कान में बज रही है। और मुझे लग रहा है कि उस बात को भारत को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो अप्रोच था इंग्लैंड का, वो मॉडर्न T20 अप्रोच था, जो पिछले बार जो भारत ने इंग्लैंड दिखाया। और इस बार भी अगर आप देखें, जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हारने के बाद जिस तरह से दमदार तरीके से इंग्लैंड ने वापसी की है, वो भले ही वो साउथ अफ्रीका से हार गए थे, बट वो भी बहुत कम मार्जिन से हार गए थे। पर इंग्लैंड जिस तरह से सफेद गेंद की क्रिकेट, खास तौर पर T20 क्रिकेट खेलते हैं, वो बहुत ही आक्रामक रूप इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में। जैसे मलय जी ने बताया, आदिल रशीद है, उनके 4 ओवर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पर आई थिंक जो जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है, और बाकी जो क्रिस जॉर्डन है, जिनकी गेंदबाजी है, और अगर वो चाहे तो वो मार्क वुड को भी उतार सकते हैं। उनके पास बहुत विकल्प है। इंग्लैंड की खासियत, और मैं बार बार कहता हूं, इंग्लैंड की खासियत T20 क्रिकेट में यह है कि उनके पास बल्लेबाजी 9वें 10वें नंबर तक है, गेंदबाजी के 8-9 विकल्प है। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है। और भारत को इस बात का बिल्कुल अनुमान होगा कि किस तरह से इस चुनौती को पार पाना है, क्योंकि ऐसे कभी कभी लगता है कि वो 15-15 खिलाड़ियों के साथ उतर रहे हैं मैदान पर, क्योंकि इतने सारे विकल्प है उनके पास। और भारत के लिए यही एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर, जो उनको पार पाना है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसको एक मुकाबला एक वक्त पर देखना चाहिए। दूसरे सेमीफाइनल में क्या होता है वो उनकी मजबूरी है। भारत को अब सिर्फ और सिर्फ इस मुकाबले पर ध्यान देना होगा, और ये भूल जाना है कि पिछले बार क्या हुआ। बस इस बार पे फोकस करना है। और एक आप अगर कंपैरिजन करना चाहे, तो जिस तरह से रोहित शर्मा ने कल बल्लेबाजी की, हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि शायद वो भी उसी आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि भारत भी एक आधुनिक T20 क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। जी मलय साहब, आपकी राय भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो भारत यहां उनके बल्लेबाजों पर लगाम लगाए या उनके गेंदबाजों को जमकर धोए? दोनों काम करना होगा। देखिए, ये नवंबर का महीना भारत के क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसी दुखद चीजें हुई हैं। 2019 में 2000 में जब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था तो 19 नवंबर था वो, और जब सेमीफाइनल हुआ था मुझे याद है वो 10 नवंबर था। और जबकि शुरुआत में ही दोनों ने, मतलब बटलर और हेल्स ने मतलब बखिया उधेड़ दी थी गेंद की। 170 रन बने थे मेरा ख्याल है, जबकि एक भी विकेट नहीं गिरा था। और ऐसा लग रहा था भारत की बॉलिंग बिल्कुल पेडेस्ट्रियन सी दिख रही थी। मगर अब क्या बताएं, अब हाल दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब वो अगर हम सोचते रहे कि कब किसने कहाँ हराया, तो हिसाब से तो किसी को फिर वर्ल्ड कप जीतना ही नहीं चाहिए था वेस्ट इंडीज के अलावा, क्योंकि वो शुरू से जीतते आ रहे थे, फिर उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा। मगर जहां तक बात भारतीय बल्लेबाजों की है और भारतीय गेंदबाजों की है, तो इस समय भारत के गेंदबाज, खासकर जो पिछले 5 साल में भारतीय गेंदबाजी में एक मूलचूल परिवर्तन हुआ है, वो ये कि आज आपकी पेस बैटरी दुनिया की बेस्ट पेस बैटरीज में गिनी जाती हैं।
कोई जानता नहीं था। यहाँ तो कहते थे, मुझे याद है एक बार टोनी ग्रे के साथ मैं कमेंटेटर बॉक्स में था, टोनी ग्रे ने कहा कि आपके यहाँ तो 4 ओवर डालने के बाद किसी की हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है, किसी की पीठ की नस खिंच जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, आपके यहाँ कहाँ से तेज गेंदबाज निकलेंगे। और फजल महमूद साहब भी मजाक करते थे कि आपकी जात में नहीं है तेज गेंदबाज पैदा करना। तो ऐसे में अगर आपके पास पेस बैटरी ऐसी है और ऊपर से आपके पास घातक किस्म के स्पिनर्स हैं जो किसी के भी छक्के छुड़ा सकते हैं। हम सब आदिल रशीद की बात कर रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में भी आदिल रशीद हीरो के रूप में देखे जा रहे हैं। सब कह रहे हैं तुरुप का इक्का, मगर कुलदीप यादव कहां से निकल कर आए अचानक और क्या कर रहे हैं, अनप्लेएबल बॉल्स डाल रहे हैं। तो हमारी गेंदबाजी किसी से कम नहीं है, मगर उनको रोकना बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर एक ओवर में अगर आपने 6 रन, 7 रन, 8 रन, 10 रन दे भी दिए, मगर पावर प्ले के जब 6 ओवर खत्म होंगे तो उनके स्कोर बोर्ड पर कितना टंगेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप रन कम दें। पिछली बार मुझे याद है उसी सेमीफाइनल में भुवनेश्वर कुमार की जो धुनाई हुई कि पूछिए मत, सब लोग, कोई नहीं चल पाया, सब की सब पिट रहे थे। तो इसमें हमें लगता है कि बहुत संयम से खेलने की जरूरत होगी बॉलर्स को, बहुत ही समझ बूझ के साथ, क्योंकि तो जो टीम हमारी है उसमें बल्लेबाजों से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्लेबाजों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जानता हूं कि वो आर्चर हो या रशीद हो, वो खेल लेंगे और बढ़िया खेलेंगे। शर्मा ने अपने टेम्परामेंट का परिचय दिया और ट्रेलर दिखाया है कल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अभी मेन फिल्म बाकी है, मगर हाँ, बल्लेबाज की बात तो अलग, गेंदबाजों को थोड़ा संभल कर खेलना होगा। ठीक है, चलिए, तो मुकाबला बढ़िया होने वाला है। और वाकई अब ये 2019 वाली टीम भी नहीं है, ये कोई नहीं है, बिल्कुल नई टीम है T20 की, इंडिया की, और ये बढ़िया खेल रही है और ये बढ़िया खेलेगी ही, चाहे सामने इंग्लैंड हो या फिर दूसरा जो भी आए, साउथ अफ्रीका आए, अफगानिस्तान आए। हम तो मान के चल रहे हैं जैसा अब तक खेला है वैसा ही खेल दिखाना है। 27 तारीख को वो नज़ारा भी हम देखेंगे। तो बढ़िया दिख रही है ऑन पेपर, ऑन फील्ड ये टीम। उम्मीद बस यही है कि इस बार हारना नहीं है और कप लेकर आना। बहुत शुक्रिया मलय नीरव और चंदेश नारायण, आप दोनों का। और जब सेमीफाइनल्स हो जाएगा एक बार फिर हम बैठेंगे, बात करेंगे, तब फाइनल के लिए रणनीति बनाएंगे। आज के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।